जब व्यास जी से पूछा गया ये भागवत क्या है, तो व्यास जी ने कहा निगम कल्प तरो गलितम फलम। ये निगम रूपी वृक्ष का ये पका हुआ जो फल है, उसी फल का नाम है भागवत। क्योंकि फल कुछ पके होते कुछ कच्चे होते हैं, तो ये पका हुआ फल है। निगम यानी वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है, उसी फल का नाम है भागवत। जैसे आम का वृक्ष हो गया निगम यानी वेद, और आम के वृक्ष में लगने वाला जो फल है, उसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। लोगों ने व्यास जी से कहा चलो पका हुआ फल हो गया। पके फल में दो क्वालिटी होती है, क्या? कुछ फल पक जाने के बाद भी खट्टे होते हैं, और कुछ फल पक जाने के बाद मधुर हो जाते हैं। तो ये फल मधुर है या खट्टा है, कैसा है? तो व्यास जी ने कहा सुख मुखाद्रमृतद्रव संयुतम। भागवत रूपी फल में सुखदेव स्वामी रूपी तोते ने अपने तुंड का स्पर्श कर दिया है, इसलिए जो फल बहुत मधुर हो गया। संत जन कहते हैं जिस फल में तोता अपना मुख लगा देता है, वो फल कितना भी खट्टा क्यों ना हो, वो मधुर हो जाता है। अगर विश्वास ना हो ना, तब की बार चेक कर लीजिएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। किसी आम्र के बगीचे में जाइएगा और जा करके देखिएगा, जब बढ़िया सुंदर आम का फल आ जाए, तो जो आम के बगीचे में सबसे खट्टा वाला जो आम का वृक्ष हो, उसी के पास जाना और जाके ट्राई करना। कोई तोता आके कहीं से बैठ जाए, और तोता जब किसी खट्टे वाले वृक्ष के ऊपर आके बैठेगा, खट्टे फल में अपने तुंड का जब स्पर्श करेगा, तो फल कितना भी खट्टा क्यों ना हो, मधुर हो जाता है। अब चाहे ये समझ लीजिए कि तोते के तुंड में भगवत कृपा का ऐसा प्रसाद है कि जिस फल में स्पर्श कर दे मधुर हो जाए। और चाहे ये समझ लीजिए कि भगवान की कृपा से ये तोता उसी फल में अपने तुंड का स्पर्श ही करता है, जो फल पहले से ही मधुर है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो सुख मुखाद्रमृतद्रव संयुतम, तो बहुत मीठा फल है। तो फल में तो छिलका होता है, गुठली होता है, त्याज्य पदार्थ होते हैं। भागवत रूपी फल में छिलका गुठली क्या है? तो वेद व्यास जी ने कहा ये ऐसा फल है कि इसमें छिलका और गुठली जैसे त्याज्य पदार्थ है नहीं। तो क्या किया जाए? कहा पीवत भागवतम रसमालयम। भागवत रूपी फल का पान करो, पियो। ये नहीं लिखा गया कि भागवत कथा सुनो, पियो। याद रखना, पीने में सुनने में एक अंतर है। कभी हम आप सब किसी की बात सुनते हैं, तो हो सकता है इस कान से सुने तो इस कान से वो बात निकल जाए, लेकिन अगर हम आप पिएंगे ना, तो याद रखिएगा फिर वो बात जल्दी जीवन से निकलेगी नहीं। पान करने का मतलब है कि पूरे हमारे जीवन को ओतप्रोत करेगी। एक एक बातों को अपने जीवन में आत्मसात करिए। संत जन कहते हैं भागवत कथा पीजिए, पिए। हाँ, पीवत भागवतम रसमालयम। तो अब प्रश्न उठता है कितनी बार पिया जाए? अरे हमारे गांव में 3 महीना पहले भागवत कथा हुई थी, तो भी सुने थे। 6 महीने पहले पड़ोस में हुई थी, वहां सुने थे। 1 साल पहले किसी रिलेशन में हुई थी, वहां सुने थे। तो कितनी बार भागवत सुना जाए? तो संत जन कहते हैं मोहुर हो रसिका भोबी भावुका। मोहुर मोहुर बार बार सुनिए। कितनी बार सुना जाए? आलयम मोक्ष पर्यंतम। भगवान की कृपा से जब तक परम पिता परमात्मा नारायण का परम धाम प्राप्त न हो जाए, तब तक भागवत कथा हमको आपको सबको पीनी चाहिए, सुननी चाहिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय।